हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसको पहले यहाँ पर थ्योरी, उसके बाद इसी में आपके लिए एमसीक्यूज भी लाए गए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था दोस्तों, वो एक डेमो वीडियो था, उसमें काफ़ी कमेंट आए कि सर यहाँ पर पहले एनसीईआरटी की थ्योरी करते हैं उसके बाद एमसीक्यूज, तो बस उसी हिसाब से यहाँ पर चलने वाले हैं दोस्तों। देखो, ये जो सीरीज़ है एकदम आपका जो लैब असिस्टेंट, पर्यावरण पर्यवेक्षक और जो ये वन दरोगा का एग्ज़ाम है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे 9th और 10th की एकदम टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। उसी के चैप्टर के एंड पर यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यूज भी लाए गए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, दोनों यहाँ पर लैंग्वेजेस में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखा है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है, बताइए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। तो ये कौन है यहाँ पर, एंटोइन लेवोइशियर। ये नाम याद रख लीजिए और इनका समय काल भी है 1743 से 93 तक। अब देखो चलते हैं आगे। व्हाट इज मैटर। अब देखो, मैटर है क्या, सिंपल भाषा में अगर जानेंगे हम, देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय अवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि दोस्तों देखो, जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ मास है, वो क्या है यहाँ पर, उसको बोलेंगे आप मैटर। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब देखो, जो मैटर है दोस्तों, इसका हम क्लासिफिकेशन अगर करेंगे यहाँ पर, ये होगा आपका दो भागों में। एक हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, फिजिकल स्टेट्स होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हैं स्टार्टिंग की स्टेजेस। वैसे तो हैं 5, एक है यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट, इसके अलावा एक बोस कंडेंसेट स्टेट भी है, उसको अभी आगे ही डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे हम देखो केमिकल क्लासिफिकेशन की, इसके अंतर्गत आती है एक चीज़, वो है आपकी मिक्सचर। और मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके दो। ये क्या है, आपके होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है आपका यहाँ पर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, अगर सिंपल भाषा में देखो, चलो पहले अब चलते हैं आगे। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं, इनको आप नोट भी कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जरूर। देखो, एसआई यूनिट ऑफ मास पूछेंगे, डायरेक्टली 1 मार्क्स में आंसर करोगे केजी। इसी प्रकार अगर एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम पूछोगे तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर, यानी मीटर के ऊपर आ जाएगा पावर 3। और सीजीएस में पूछेंगे, ये है आपके लीटर। सिंपल एग्जांपल दे दूं, दूध है, उसको यहाँ पे लीटर में मापते हैं, ये इसकी सीजीएस माप है। इसके अलावा देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब आपको देखो एक एक नंबर में पूछ लेंगे। 1 ml इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर में दे देंगे, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। देखो, पहला इसमें जो मेन टॉपिक बनता है वो है आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं डायरेक्टली गतिज ऊर्जा। सिंपल भाषा में बताऊं, एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन। यानी कोई भी, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जो भी वहाँ पर वो अपने साथ एनर्जी लेके चल रही है, उसको क्या बोल दोगे यहाँ पर सिंपल भाषा में, काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या होता है कि इनके निकल के आते हैं क्वेश्चंस, अभी आगे देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। अब सबसे पहली बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी सॉलिड स्टेट। अब ये सॉलिड स्टेट है क्या, विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये डेफिनेशन बिल्कुल एक नंबर में पूछ लेंगे। देखो, सॉलिड क्या चीज़ें होती है, जिनका एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। मान लीजिए एक यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल दे दूं, देखो लिखा है मेटल्स, वुड, ब्रिक एटसेट्रा, यानी ईंट, पत्थर, लकड़ी या कोई भी मेटल है, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। अब दैट इज, देखो एक चीज यहाँ पे फैक्ट लिखी है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, मान लो एक लकड़ी का गुटका है, ये है पत्थर, ये मान लो, अब इसको आप अपने हाथ से पिचकाओगे तो आपको क्या लगता है, ये आप तोड़ सकते हो? नहीं। इसका मतलब क्या है, दे हैव डेफिनेट शेप है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है और इसको आराम से आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉलिड के ऊपर लेकर आया हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। दूसरी स्टेट क्या है यहाँ पर, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड में क्या है, देखो डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। सॉलिड में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है। सिंपल हम एग्जांपल लें, वाटर, मिल्क, ऑयल और एल्कोहल। कैसे समझाऊं, देखो आपको, मान लो, चलो मान लेते हैं पानी है। अब पानी को एक ग्लास में डालोगे तो ये उसी ग्लास का शेप लेगा। अब इसी पानी को अगर कटोरे में डाल दोगे तो पानी क्या है, कटोरे का शेप ले लेगा। तो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम तो है लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है लिक्विड का। आई होप यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। चलते हैं आगे। थर्ड स्टेट कौन सी है, ये है आपकी गैसियस स्टेट। इसमें क्या है, नाइदर डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही कोई डेफिनेट शेप होगा, ना ही कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा। एग्जाम्पल ले लो आप, एयर,
नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब आ जाएंगे आपकी गैसियस स्टेट के अंतर्गत। आई होप ये आ गया होगा समझ में। अब देखो टोटल ओवरऑल बात करोगे कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है पूछेंगे, आंसर करोगे 5। ये कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट आइंस्टीन। ये होता है, बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको रट लेना। अब देखो स्टार्टिंग में आप सभी को पता होगा, जब जो भी यहाँ पर साइंटिस्ट है इन्होंने क्या करा था, 5 बेसिक एलिमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था इस पृथ्वी का, कि यानी एक जो पंच तत्व आपने सुना होगा इसके अंदर आते हैं एयर, अर्थ हो गया, फायर, स्काई और वाटर। इन सब चीज से मिलके क्या बना है, जो भी यहाँ पर मैटर जो भी चीजें हैं ये सब इस चीज से मिलके बनी है। ये थी स्टार्टिंग की। अब देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने कर लिया है कवर। अब एक स्टेट बचती है, ये जो है प्लाज्मा। इसको आप कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल दूं। प्लाज्मा स्टेट में क्या होगा ना, जितना भी किसी चीज को आप टेम्परेचर दोगे, जिस हद तक जाओगे उसको क्या बोलेंगे, इसकी यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट। ये रखा है पतीला, इसमें है दूध। अब हमने क्या करी, गैस ऑन करी, गर्म होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा अगर आप ये गैस बंद नहीं करोगे तो ये क्या होगा, पूरा दूध यहाँ पर खत्म हो जाएगा, नीचे खाली इसके जम जाएगा, एक जो ब्राउन सा रेसिड्यू बचता है, आप सबको पता होगा, इसी को बोलोगे आप इसकी यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर प्लाज्मा स्टेट का बेस्ट एग्जांपल देना है तो देखो, जैसे जो CFL बल्ब होते हैं आपके घर में, देखो बल्ब में, हर बल्ब में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की गैस होती है, और जो लाइट का कलर है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा ये भी चीज़ याद रख लो, ये करेगा जो उसके अंदर गैस यहाँ पर फिल्ड है, जो भी गैस इस बल्ब के अंदर इनर्ट है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके कलर पर कितना ब्राइट होगा। अब देखो जैसे लाइट खोली आपने, क्या होगा, धीरे धीरे करंट पास होगा, यानी हमने टेम्परेचर दिया वो खुले रहेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्टेट चेंज होगी। यानी ये किस में है, आपका डायरेक्टली प्लाज्मा स्टेट के अंतर्गत आएगा। ये वाला एग्जांपल अगर पूछ लेंगे आपसे कि द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नेओन साइन बल्ब, ये जो भी चीज़ है इसमें कौन सी स्टेट ऑफ मैटर रिप्रेजेंट करती है, ये करेगी आपकी कौन सी, प्लाज्मा स्टेट को। आई होप ये भी हो गया होगा यहाँ पर क्लियर। इसके अलावा देखो, अगर आप बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेशन स्टेट है, इसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, ये किस टाइम पर ये कैलकुलेशन की गई थी, आप सभी को पता होगा, सत्येंद्र नाथ बोस जी द्वारा। ये 1920 हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे, डेट भी बन सकती है, ये भी आप याद कर लो। अब देखो इस स्टेट में आप ये मान सकते हैं सुपर कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बस इतना याद रख लो, ये किस पर डिपेंड है, सुपर कूलिंग के ऊपर। इसके अलावा देखो अब कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा इस चैप्टर में, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक नंबर में पूछ लेंगे, पहले क्या है इसकी डेफिनेशन तो देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करा है अंडरलाइन, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछेंगे यहाँ पे, व्हाट डिफाइंस लेटेंट हीट को क्या यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है, उसमें आपको सभी ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। एक में क्या मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रख लेना क्या है, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। यानी मान लो एक डायरेक्टली, चलो बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हमने क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, वो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप बिल्कुल यहाँ पर आपको कवर हो गया होगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ड्राई आइस। काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, लगभग मान के चलना साइंस के हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन के निकलता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये चार्ट है, इस चार्ट में इंपॉर्टेंट ये क्या है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको समझो। इसमें डायरेक्टली एक नंबर की डेफिनेशन पूछते हैं। अब देखो कैसे कैसे पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आपसे सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज होना क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका फ्यूजन। इसी के ऊपर अगर लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है दोस्तों, देखो बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, सॉलिड सीधे लिक्विड बन रहा है, ये क्या है फ्यूजन। इसके अलावा लिक्विड, अगर ये देखो आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला लिक्विड बन गया सॉलिड, तो इसको बोलोगे आप सॉलिडिफिकेशन। इसके अलावा ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। यानी कोई ठोस चीज है दोस्तों, वो क्या बन कर रहा है, पानी ना, मान लो कोई भी ठोस है, वो यहाँ पर पानी ना बन के सीधे वाष्प बन गया, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे यहाँ पर सब्लिमेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे निकल के आएगा क्वेश्चन, ये है सब्लिमेशन। और गैस स्टेट अगर आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, सॉलिड में, इसको बोलोगे आप यहाँ पर डिपोजिशन। इसी के अलावा अगर कोई गैस है ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी डायरेक्टली, इसको क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, इसको बोलोगे वेपराइजेशन। बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लिक्विड को, पानी का पतीला गर्म कर रहे हो, क्या होगा,
उबलते रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो उड़ जाएगा, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, वाष्प बन जाता है। बस ये फैक्ट नोट कर लो और इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ पर से मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चंस इसी टेबल से बन के आपके सामने एग्जाम में वहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो जो ये सब्लिमेशन है, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो अगर इसको मैं सिंपल भाषा में अगर हिंदी में आपको बताऊँ, क्योंकि इससे निकल के आते हैं क्वेश्चन। देखो सब्लिमेशन को हिंदी में अगर बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन। आई होप सबने ये वर्ड भी सुना होगा। अगर इसको मैं डेफिनेशन को क्लियर कर दूं, मैंने आपको बता दिया है, ऐसे मिश्रण जो भी यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, कोई भी दूसरी स्टेट नहीं पकड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन। अब इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप सभी को पता होगा कपूर हो जाएगा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। अगर कहीं बाहर खुला छोड़ दोगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि वो उड़ जाएगा, पानी उसका नहीं बनेगा। आपको पता होगा गोली होती है कपूर की, आप कहीं पर भी रख देना उसको, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो एक दिन उड़ जाएगी, लेकिन वो चेंज अपनी स्टेट नहीं करेगी, सीधे सॉलिड से सीधे गैस वो चीज़ें बन जाएंगी। इसके अलावा अगर एक और दूं, ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे अमोनियम क्लोराइड किसका उदाहरण है, ये है आपका सब्लिमेशन। और एक और जो पूछा जाता है वो है आपका एंथ्रासिन। ये फैक्ट को भी नोट कर लो, एंथ्रासिन भी एग्जाम्पल किसका है यहाँ पर, सब्लिमेशन का। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी स्क्रीनशॉट भी ले लेना और समझ भी लो। देखो क्वांटिटी है टेम्परेचर की, यूनिट क्या है इसकी, केल्विन। लेंथ को मापते हैं मीटर में, मास हो गया किलोग्राम, वेट न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है, साइन पूछ लेंगे एन। वॉल्यूम नापते हैं यहाँ पर क्यूबिक मीटर। ये इसकी दोस्तों स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डेंसिटी मापी जाती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेशर को मापते हैं पास्कल, ये है आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है इसको, पास्कल। आई होप सबने इसको देख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आएंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन आने से पहले ये जो खाली जगह है यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। अब देखो आप सभी ने कुछ, देखो यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट नहीं लिए हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल जा रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, किस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ गल जाएगी वो हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, जिस टेम्परेचर में कोई भी चीज़ यहाँ पर बॉयल हो रही है वो क्या हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये चीज़ें बताने वाली है नहीं, ये आप नाम से ही इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर अब कर लेंगे क्वेश्चंस सारे जो भी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। बाकी देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसे आएंगे जो नहीं बताया गया, उसे मैं क्वेश्चन में ही कवर कर लूंगा। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज। अब ये बताना है जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस का, इसे आप क्या बोलेंगे, तो ये क्या बोला जाएगा उसकी यहाँ पर डेंसिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। अब इसमें देखो सीधे याद ही कर लेना इसको, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 273.16 केल्विन। बिल्कुल बनने के चांसेस हैं, बिल्कुल इसको कर लो याद। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ड्राई आइस। अभी बताया दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे यहाँ पर ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी यहाँ पर शुष्क बर्फ। ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो इन द सन एंड स्टार। अब ये जो सूर्य चमक रहा है, ये तारे चमक रहे हैं, ये किस वजह से चमक रहे हैं, ये क्या आपको मैंने क्या बताया था, अत्यधिक क्या है वहाँ पर टेम्परेचर, यानी ये हो जाएगी इसकी प्लाज्मा स्टेट में है ये चीज़ें, अत्यंत वहाँ पर टेम्परेचर दिया जा रहा है लंबे समय से, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी इसकी प्लाज्मा स्टेट। आई होप बिल्कुल कवर हो गया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी ये एग्जांपल कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लेना। और अगर ये भी पूछ लेंगे आपसे, ये तारे जो लाइट है इनमें ये ग्लो किस वजह से कर रही है, क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस वजह से क्या कर रही है ये ग्लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following phenomenon takes place when we add a drop of Dettol into the water। सिंपल सी चीज पूछ रहा है, अगर पानी की बाल्टी है उसमें आपने एक बूंद डिटॉल की डाली तो क्या होता है दोस्तों, डेटॉल फैलने लग जाता है, यानी अपने आप घुलने लग जाता है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सिंपल है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ। अब क्या पूछ रहा है, गर्मियों के टाइम पर जो आप पानी रखते हैं मान लो घड़े में, वो यहाँ पर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इस फिनोमिनन को आप यहाँ पर क्या बोलोगे। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बिल्कुल काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। ये क्या हो जाएगा उसके वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के कारण क्या होता है यहाँ पर
ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ईजी चीज़ें। चलते हैं आगे। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, ऐसी इन एग्जाम जो यहाँ पर ऑप्शन से कौन सी कंडीशन बेस्ट है जिसमें क्या करेगी यहाँ पर इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर के मान लो यहाँ पर टेम्परेचर को कौन सी चीज़ बढ़ा देगी, तो कौन सी चीज़ बढ़ाएगी, ऑप्शन के हिसाब से जाओ, क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जितना आप यहाँ पर मान लो ये पतीला है, इस पर पानी है, ये गैस की आँच है, ये ऐसा होता है, और इसको कम रखोगे तो धीरे धीरे उबलेगा। क्या पूछ रहा है, इंक्रीज द इवेपोरेशन। आप जल्दी यहाँ पर उबालना है, क्या करोगे, तो ये गैस की आँच फुल कर दोगे, यानी क्या कर दिया आपने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल करते हुए ही चलना दोस्तों। देखो साइंस में तो ऐसा है, अगर जगह जगह की चीज़ें पढ़ोगे तो उस हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी। एकदम सिंपल भाषा में चीज़ें पढ़ो। एनसीईआरटी को भी एकदम पढ़ते रहना, बाकी मैं एनसीईआरटी पूरी यहाँ पर कवर कराऊंगा। आप भी यहाँ पर एनसीईआरटी को ही ज़्यादा महत्व देना, उसके टॉपिक्स को, उसके टॉपिक्स से रिलेटेड हाँ जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप पढ़ सकते हैं, वो चीज़ बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर जो भी टर्म्स आते हैं, मान लो जैसे अभी आया था सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको आपने एकदम समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं क्या, तो एग्जाम्पल आप उसी हिसाब से यहाँ पर साइंस में कवर कर लोगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज डैश। अब यहाँ पर फिल करना है हमने, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज, तो क्या है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी लीटर। ये मैंने आपको भी बता दिया था, जैसे दूध का माप किस में करते हो आप, लीटर में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूछी गई है कॉमन यूनिट इसकी किसकी, यहाँ पे वॉल्यूम की, और दूसरी मैंने आपको बता दिया था क्यूबिक मीटर, वो भी अलग चीज़ है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसका आंसर हमने बताना है, जैसे आप अभी मैंने आपको क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी है क्या, कोई भी एक बॉडी है वो अपने साथ जो ऊर्जा लेके चल रही है, एनर्जी लेकर, उसको बोलोगे आप उसकी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल चीज़ है, क्या पूछ ले रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या कर दिया हमने, इसी काइनेटिक एनर्जी में और एनर्जी डाल दी, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। ये सिंपल फैक्ट नोट कर लो, जितनी आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी आप यहाँ पर टेम्परेचर कम कर दोगे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, बस ये आप फैक्ट नोट करके चलना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज डैश देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को कवर करना है। डिफ्यूजन अभी मैंने आपको बता दिया, इस टर्म कैसे यहाँ पर क्लैरिफाई करोगे। अब क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज डैश देन दैट ऑफ सॉलिड। अब लिक्विड के रिस्पेक्ट में सॉलिड के साथ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड विल बी ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, बर्फ का टुकड़ा है। इसको अगर आप मान लो अपने हाथ पे रखोगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर काफ़ी टाइम लगाएगा ये गलने में। ये फैक्ट आप बिल्कुल नोट कर लेना, ये फैक्ट बनते रहते हैं। अब एक सॉलिड है, बर्फ का टुकड़ा, इसको अगर लिक्विड में बदलना है, सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर कम कर दोगे मान लो। और इसी में अगर लिक्विड है, इसको अगर सॉलिड बनाना है, क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। सॉलिड मान लो एक बर्फ की ट्रे है जो फ्रिज में रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हो, आप देखते हो कि थोड़ी देर में क्या बन जाती है, सॉलिड यानी बर्फ। और उसी ट्रे को अगर वापस घर बाहर निकालोगे तो थोड़ी देर में फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी, यानी बर्फ पूरा पानी बन जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, ये टर्म क्या है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी। अब यहीं पर इसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आप सभी को पता होगा एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर, यानी डायरेक्टली बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी। मान लो सिंपल सी चीज़ में समझाऊं, ये आपकी क्या है दोस्तों, मान लो ये क्या है, एक आपके पास टी शर्ट है, ये आपने धोई, तो धोने के बाद आपने इसको मोड़ के रखा। अब जब आप इसको सुखाने के लिए जाओगे, मान लो अगर आपने इसको ऐसा ही मुड़ा हुआ ही सुखाने के लिए तार के ऊपर चढ़ा दिया, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा टाइम लेगी सूखने में। लेकिन अगर इसी को आपने फैला कर यहाँ पर तार में टागा है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगी। देखो दोस्तों, साइंस तो मान के चलना, जो आपके साथ डेली चीज़ें हो रही हैं उससे ही रिलेटेड होती हैं, बस आपने समझना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आई होप ह्यूमिडिटीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग गलत नहीं करने वाले हो। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। अब ये पूछा गया है कि बताओ ट्रू या फॉल्स में है कि लिक्विड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। बिल्कुल नहीं होता है। किस चीज़ का होता है? सॉलिड का होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, पानी है, इसको आप अगर ग्लास में लोगे तो ये ग्लास का शेप ले लेगा, इसी को अगर प्लेट में डालोगे तो ये यहाँ पर प्लेट का शेप ले लेगा। यानी लिक्विड क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स। चलते हैं आगे। द स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। बताना है सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल यहाँ पर आसानी से बता दोगे गलत। क्यों? क्या बोल क्या रहा है कि कोई भी मान लो स्टेट ऑफ मैटर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो सॉलिड है, इसको लिक्विड में बिल्कुल बदल सकते हो टेम्परेचर लगा के, और उल्टा भी कर सकते हो। मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, बर्फ का टुकड़ा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलते हैं आगे। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। ये बताना है ये भी ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इनकन्वर्टिबल, बिल्कुल सही है। सॉलिड यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो सकता है और लिक्विड यहाँ पर दोबारा सॉलिड बन सकता है। बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका बर्फ। बर्फ का टुकड़ा है, इसको फ्रिज से निकाल दो, पानी बन जाएगा। वापस अगर फ्रिज में रखोगे फिर से बर्फ बन जाएगा। चलते हैं आगे। अब मैच द कॉलम, इसमें करना है हमने यूनिट्स के हिसाब से इसको मैच। आओ देख लेते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मापोगे आप केल्विन। इसके अलावा देखो यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ मास पूछा गया, ये हो जाएगा आपका केजी। इसके अलावा यूनिट ऑफ प्रेशर तो हो जाएगा आपका पास्कल। वेट हो जाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्टली न्यूटन में, और ये हो जाएगा डेंसिटी की किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वैसे दोस्तों देखो एसआई यूनिट ऑफ मास हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए न्यूटन, और ये वेट की हो जाएगी किलोग्राम, वाइस वर्सा इसको कर लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। What is the process known as in which a solid is converted directly into the gaseous state without coming into a liquid state? अब देखो जो स्पेशली मैंने आपके लिए यहाँ पर स्टार मार्क किया था, ये क्या पूछ ले रहा है? सब्लिमेशन की डेफिनेशन। ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। सब्लिमेशन क्या होती है? ऐसी स्टेट जिसमें एक ठोस डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैसेस स्टेट में, लिक्विड बने बिना। बेस्ट दे दिया था मैंने आपको, कपूर की गोलियां। मान लो एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या होता है? सॉलिड होती हैं, पानी नहीं बनता, डायरेक्ट वाष्प हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन की डेफिनेशन पूछी गई है। चलते हैं आगे। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट नॉर्मली इन नेचर। अब पूछा क्या गया है दोस्तों? नॉर्मली पूछा गया है। कितनी स्टेट है? नॉर्मली पूछेंगे तो 3, सॉलिड लिक्विड गैसेस। ओवरऑल पूछेंगे तो 5। ये है हमने डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली पोजीशन भी लगा लेना सिचुएशन। चलते हैं आगे। What is the temperature called at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure? अब ये क्या आ गया है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड आ गया, तो समझो क्या कह रहा है। What is that temperature called? ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलोगे जिसमें क्या हो रहा है? सॉलिड यहाँ पर मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। तो सिंपल चीज़ है, क्या बताया था मैंने? ये भी आपको मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन बताई थी। किस टेम्परेचर में कोई चीज़ गल रही है वो क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही इसको समझो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the state of matter which has maximum कंप्रेसिबिलिटी? अब ये पूछ रहा है दोस्तों ऐसी स्टेट कौन सी है मैटर की, सॉलिड लिक्विड और गैस में से, जो सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। पहले उदाहरण सुनो, देखो आंसर तो जाएगा इसका, ये हो जाएगी इसकी गैसियस स्टेट। अब जैसे मान लो आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, गैस सिलेंडर है, आप सभी को पता होगा इसके अंदर गैस ज़्यादा मात्रा में भर देते हैं और ईजिली इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। बस ये ध्यान रख लो कि जो गैसेस स्टेट है इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होगी। जैसे मान लो कोई गैस का गुब्बारा है, उसके अंदर अधिक से अधिक आप गैस भर सकते हो, तो यही क्या है? इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, बिल्कुल ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस छूटे हैं एनसीईआरटी के, जो काफ़ी बार पूछते हैं। देखो डायरेक्टली क्या पूछ लेते हैं, केल्विन को यहाँ पर सेंटीग्रेड को यहाँ पर सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में। अब मान लो सिंपल से अगर मैं चीज़ें बताऊँ आपको, पूछ लेंगे बताओ 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो, बोलेंगे अगर केल्विन में, तो कैसे करना है? कुछ मत करना, जब पूछेंगे आपसे
सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, यानी C2K जब कन्वर्ट करना है उस केस में क्या करोगे, हमेशा जोड़ दोगे कितना 273, यानी अगर आप 25 में 273 जोड़ोगे तो ये सीधे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर उल्टा पूछ लेंगे कि यहाँ पर केल्विन को कन्वर्ट करो सेल्सियस में, केल्विन टू सेल्सियस में, इसके साथ क्या करोगे आप यहाँ पर माइनस कर दोगे कितना, जितना ऐड किया था यानी 273 को कर दोगे माइनस। तो बिल्कुल सिंपल चीजें थी दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है अच्छे से कवर। इसी में अगर और एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो जो वीडियो है अभी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसी वीडियो के बाद, उसका नाम होगा यहाँ पर टॉपिक वाइज साइंस की प्लेलिस्ट होगी, वो टॉपिक वाइज साइंस प्लेलिस्ट, उसमें जाना, वो फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी देखो दोस्तों, टेलीग्राम से जिसको जुड़ना है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलो। आप सोच रहे हो अभी 50 दिन बचे हैं, लेकिन ये 50 दिन बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, तो एकदम आप अपनी पढ़ाइयों को निरंतरता के साथ करते रहो। बाकी उत्तराखंड जीके की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज बिल्कुल देखते हुए चलो। ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाता हूँ मैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।